शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 10 मार्च 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 1999। शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव अपने बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं कि सभी बच्चे बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। शिव जयंती माना बाबा का अवतरण दिवस, तो बाबा बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं और बच्चे बाबा को देखकर खुश हो रहे हैं। ये जो जन्मदिन है, अवतरण दिवस है, बहुत न्यारा प्यारा है। पूरे कल्प में ऐसा एक ही बार होता है जब बाप और बच्चों का एक ही जन्मदिन होता है। तो आप पदम पदम भाग्यवान हो। भाग्य की स्मृति का तिलक तो लगा ही हुआ है। आप अपने भाग्य को देखकर खुश रहते हो ना। कितना खुश रहते हो। बाबा ने कहा खुशी का तो कोई नापतोल ही नहीं। अगर कोई कहे सागर जितना, आसमान जितना, आपके लिए तो वो भी कम है। बाप दादा हर बच्चों को खिला हुआ गुलाब देखना चाहते हैं। बाबा ये चाहते हैं मेरा हर बच्चा सदा मन वचन कर्म से पवित्र बने, सच्चा व्रत रखे। सिर्फ ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मा आचारी बनना। जो बच्चे सच्चा व्रत रखते हैं, दृढ़ संकल्प का, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। व्रत के साथ जागरण भी होता है। बाप दादा चाहते हैं, बाप दादा की चाहना है, चारों ओर कितनी भी हलचल हो, कितने भी तूफान हो, आप हलचल में भी अचल रहें। कुछ भी हो जाए, आपकी स्थिति ऊपर नीचे ना हो, उसके लिए बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास करो, ड्रिल करो। बाप दादा की चाहना है कि बच्चे साक्षी होकर खेल देखें, अपनी स्थिति को सदा मजबूत रखें, उसके लिए विदेही बनने का अभ्यास करें। बहुत सुंदर सुंदर कार्य इन अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने दिए हैं। एकाग्र होकर सुनेंगे। मुरली का सार है शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। शिव अवतरण और इकोनॉमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। बच्चे कहते हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाबा को खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे सारे कल्प में न्यारा प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, ये और किसी भी समय किसी का भी होता ही नहीं। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से, दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच गई। बाप दादा इतने सब बच्चों को, सालिग्रामों को देख ये खुशी के गीत गाते हैं। वाह सिक्किलदे बच्चे वाह, वहां लाडले बच्चे वाह। बाबा का गीत ध्यान से सुनेंगे। बाबा गीत गा रहे हैं। वाह सिक्किलदे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे पदम पदम भाग्यवान हो, और आगे भी भाग्यवान होंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना याद रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाबा ने दे दिया। तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सब चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से न्यारा प्यारा बर्थडे मना रहे हो।
मना रहे हैं ना, सभी खुश हो रहे हैं ना। बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं, हम बाप का मना रहे हैं, कितनी खुशी है। हम बाबा का बर्थडे मना रहे हैं, बाबा हमारा, कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं। अगर आपको कोई कहे सागर जितनी खुशी है, सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे? सागर तो कुछ भी नहीं। अच्छा, आकाश जितनी है, तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तोल निकला नहीं, ना निकल सकता। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, खुशी है, इसमें सबने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है, समझ तो गए हैं तभी हंस रहे हो। बाप दादा हर बच्चे को खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है। बाप दादा सदा खिला हुआ देखना चाहते हैं, खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो। बाप दादा किनारे नहीं करता, स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा सुनते ही हैं। आज तो खूब खुशी में मन में नाचो गाओ, मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। बाप दादा देख रहे हैं, बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपनी अलौकिक महिमा के गीत भी गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं, बाप भी उनका आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना ही क्या? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही ये है, गाते रहो, नाचते रहो। ये मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है क्या? नहीं है ना। इसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? सहज है तो कांध हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, है बहुत सहज, क्योंकि बाबा जानते आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है क्या? जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम होता है लड़ना झगड़ना, वो तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना। एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में हो। वहां जाके मौज तो नहीं जाएंगे। देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पे व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना। और दूसरा, जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया? बाप दादा ने सबसे पहले व्रत कौन सा दिया? कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा, बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर संकल्प बोल कर्म में पवित्रता। इसको कहते हैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मा आचारी। ब्रह्मचारी और ब्रह्मा आचारी, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहते हैं ब्रह्मा आचारी। कर्म में कर्म और योग हो, याद में रह के कर्म किया जाए, इसको कर्म योग कहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ है पवित्रता।
तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो, अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को आप ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना। अंडरलाइन करेंगे, अपने आप को देखना, दूसरे को नहीं। बाप दादा ने देखा, अपनी बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वो सहज होता है। तो अपने को देखो, आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया? परिवर्तन। सभी फंक्शन में सुनाया, जहां तहां भाषण किया, परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे भाषण किए। इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छा धूमधाम से दिया। बाप दादा खुश है। तो आप सबने भी ये चेक किया, हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा हर बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सब बच्चों को देखते हैं या कोई विशेष को देखते हैं? सभी को देखते हैं या कोई विशेष को? बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, कभी कभी देखते हैं। चाहे वो लास्ट है, चाहे फास्ट है, सभी हंस रहे हैं। तो बाप दादा ही सुना दे क्या चार्ट है। सब हंस रहे हैं, पूछ रहे हैं बाबा कि बाप दादा सुना दे क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का दिन है, इसलिए नहीं सुनाते, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना, अर्थात दृढ़ संकल्प लेना। व्रत को सब सच्चे भक्त कभी भी नहीं तोड़ते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो व्रत कभी नहीं तोड़ते। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं। अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति, कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्वयं प्रति, विश्व के प्रति करना है, उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। संकल्प बीज है, जैसे संकल्प वैसे बोल और कर्म होंगे। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। जो भी वेस्ट संकल्प जा रहे हैं, नेगेटिव हैं, वो विश्व परिवर्तन में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहते हैं। तो बाप दादा भी सब बच्चों के प्रति ये शुभ आश रखते हैं। आज के दिन शिव के साथ आप सब इकोनॉमी के अवतार बनो, बचत के अवतार बनो। संकल्प में भी इकोनॉमी, अर्थात वेस्ट से बचाओ, तो सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। संकल्प शक्ति को बचाएंगे तो बाकी खजाने स्वतः ही बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो क्या हो? आपको क्या, आपको कोई नुकसान है, भय है, क्या होगा? उसका भय होता है, आपके लिए तो अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए कुछ भी हो, आपको निर्भय हर्षित मुख होकर खेल देखना है। दुनिया के लिए कुछ भी हो, आपको हर्षित होकर, निर्भय होकर खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, ये सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर खेल देखते हैं। तो ये बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। जरा भी भय होगा तो इफेक्ट आएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या, होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं। हाँ ये क्या हो गया, संकल्प में भी ना आए। अंडरलाइन करेंगे, संकल्पों की भाषा भी अंडरस्टैंड करेंगे। संकल्पों में भी ना आए, हाँ ये क्या हो गया। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा, नहीं होगा। बाप दादा कहते आप लोगों ने प्रकृति को सेवा दी, खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया, सफाई करो, तो घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वो सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ही तो ऑर्डर दिया। तो अचल अडोल बन मन बुद्धि को
बिल्कुल शक्तिशाली बनाए अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। जो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं वो खेल देखते विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो अपनी बुद्धि को सदाई क्लियर रखना। क्यों क्या से अगर क्यों क्या में चले जाएंगे तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। कोई भी हलचल हो अपनी बुद्धि को सदा क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और एक मैं, समय अनुसार चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी, आपके जो भी साधन निकले वो नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होगा, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट, बहुत जल्दी काम में आएगा। एक है साइंस, एक है साइलेंस। साइलेंस में रहेंगे तो बाप दादा आपको टच कराएंगे, लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। समझा? इंपॉर्टेंट बात है। बाप दादा का इशारा कैच करने के लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। आप ही तो आह्वान कर रहे हो कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आए, तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प क्या किया? इकोनॉमी का अवतार बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कार्य की भी इकोनॉमी। संकल्प में, बोल में, संकल्प, बोल, कर्म, तीनों में ही बचत के अवतार। दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्चे दिल पे साहिब राजी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी, और बाप में भी सच्चाई, बाप से भी सच्चाई। दिल में सच्चाई, परिवार में, बाप से भी। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? चारों ओर जब हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही और शरीरी आत्म अभिमानी बना लो। एक सेकंड में अपने को विदेही और शरीरी आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा, क्या होगा अभी ट्रायल करो। एक सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। एक सेकंड में अपने मन बुद्धि को जब चाहो जहां चाहो स्थित कर सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई, इसको कहते हैं साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित रखने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकानामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज में रहने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सब बच्चों को शिवरात्रि के साथ प्यार के लवलीन दिवस की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को सबसे पहले
छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को भी याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितनी आप धारण कर सकते हो उससे भी ज्यादा मुबारक हो। बाप दादा को भी मुबारक हो। वरदान है स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी में समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहे जो बाबा ने कहा वो सत्य है। इसको कहते समर्पण बुद्धि। फिर उसके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये ना कहे कि इनका ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ तब कहेंगे माइक तैयार हुए। नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ तब कहेंगे माइक तैयार हो गए। जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें जो बाबा ने कहा वो सत्य है। इसको कहते समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये ना कहें कि इनका ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बन जाओ तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। आज हम सब दृढ़ संकल्प करेंगे कि हम हलचल में भी अचल रहेंगे। मैं सदा निर्भय हर्षित मुख आत्मा हूं। साक्षी दृष्टा होकर खेल को देखेंगे। चारों तरफ 5 तत्वों की हलचल, 5 विकारों की हलचल। ऐसी हलचल में भी मैं आत्मा अचल अडोल हूं, स्थित प्रज्ञ हूं। साक्षी होकर खेल देखे, बाबा की शक्तियों को चारों ओर फैलाएं। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और शरीरी विदेही बन जाए। ओम शांति। छत्रधारी आत्माओं की निशानी क्या होगी और भविष्य विश्व महाराजन बनने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।